इसराइली लोग गाय का मांस भी खाते हैं, खतना भी करवाते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं, मगर फिर भी तुम उनका समर्थन कर रहे हो। मतलब समर्थन इसराइल का नहीं बल्कि नफरत मुसलमानों से है। अजीब कलयुग है रामा। दादा का अंतिम संस्कार मुसलमान कर रहे हैं, बाप मुसलमानों के ऑक्सीजन लेकर वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और बेटा ट्विटर पर कह रहा है इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका फेवरेट यूट्यूबर। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सबसे पहले तो तमामी दोस्तों को ईद मुबारक की बहुत 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 मुबारकबाद। खुदा आपको सलामत रखे, खुश रखे और ऐसी हज़ारों ईदें आपकी ज़िंदगी में शामिल करे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग दैट आज का हमारा टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि वही लोग देखें जिनका दिल साफ़ है, दिमाग जमहूरी है, आँखों पर भक्ति का चश्मा नहीं है, पिछवाड़े में नफ़रत का कीड़ा नहीं है और जिनके अंदर का इंसान अभी ज़िंदा है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच एक जगह यानी मस्जिद अक्सा को लेकर काफ़ी रस्साकशी का माहौल है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई जाए ताकि हम हंसी हंसी में आसान तरीके से हकीकत जान लें और समझ लें कि आखिर मामला क्या है। तो आओ दोस्तों, कत्ले उश्शाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम समझते हैं कि मस्जिद अक्सा है क्या। एक्चुअली मस्जिद अक्सा एक बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मस्जिद है और ये मस्जिद है जेरूशलम के एक इलाके में, और जेरूशलम इसराइल की ओल्ड सिटी और कैपिटल है। और मस्जिद अक्सा की ख़ास बात यह है कि ये दुनिया के 3 सबसे पुराने रिलीजन्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, यानी क्रिश्चियनिटी, जूडिज़म और इस्लाम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मस्जिद अक्सा इस्लाम की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड होली प्लेसेस में से एक है। पहली जगह यानी काबा, जो ज़मीन पर अल्लाह का घर है। दूसरी जगह है मदीना, द सिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हाँ वही जहाँ से ऑक्सीजन आई है। और तीसरी जगह है इसराइल में बनी मस्जिद अक्सा, जो इस्लाम में क़िबला अव्वल माना जाता है, यानी काबा से पहले दुनिया के तमाम मुसलमान मस्जिद अक्सा की डायरेक्शन में फेस करके नमाज पढ़ते थे। अब मैं बताता हूँ कि मस्जिद अक्सा किसने बनाई थी। इस्लाम के टॉप 5 प्रॉफिट में से एक हज़रत इब्राहिम पीस बी अपॉन हिम ने मस्जिद अक्सा आज से ऑलमोस्ट 3400 ईयर्स पहले बनाई थी। और मज़े की बात यह है कि प्रॉफिट इब्राहिम पीस बी अपॉन हिम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ग्रेट 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 ग्रैंड फादर हैं। और अगर किसी को इस बात में शक हो तो मियाँ जाओ और गूगल से पूछ लो। और प्रॉफिट मोहम्मद और प्रॉफिट इब्राहिम पीस बी अपॉन हिम में इनके बीच में ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स का डिफरेंस है। एनीवेज लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो हुआ यूं कि इसराइल एक ज़माने से मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है और इसका क्लेम है कि यह जगह हमारी है और यहाँ संदूक सुलेमानी यानी आर्क ऑफ सोलोमन दफन है। इसलिए कभी भी इसका सुलेमानी कीड़ा नाचने लगता है और ये फ़लस्तीन पर चढ़ाई कर देता है। और दूसरी और ख़ास वजह यह है कि इसराइल के एक एरिया जिसका नाम है शेख जर्राह, यहाँ कई ज़मानों से मुस्लिम लोगों के घर हैं और मुस्लिम लोग यहाँ रहते हैं, मगर इसराइल को फिर भी खुजली आई और उसने कहा कि सारे मुस्लिम के घर खाली करवाओ क्योंकि वहाँ इसराइली यहूदियों के राइट विंग्स के बंदों को शिफ्ट करना है। और इस फैसले के बाद वो लोग ज़बरदस्ती शेख जर्राह एरिया को खाली करवाने लगे, यानी फोर्स इवैक्यूएशन। अब आप सोचिए कि कोई आपके अपने हक की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ज़बरदस्ती अपनी फोर्सेस आप पर डिप्लॉय कर दे, तो आप अपने हक के लिए लड़ेंगे या नहीं, उनका मुकाबला करेंगे या नहीं, इस नाइंसाफ़ी पर प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं। बस यही फ़लस्तीन के मुसलमानों ने भी किया और इसराइली फोर्सेस की ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट यानी हड़ताल करने लगे। तो इसराइल ने ये मामला 10 मई तक डिले कर दिया। और यारो एक बात तो मुझे आज तक समझ में नहीं आती कि ये इसराइल अपनी औकात भूल क्यों जाता है। जब हिटलर ने जर्मनी में इनकी बजाई थी तब ये लोग भागकर फ़लस्तीन आए थे। इनके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, कुछ भी नहीं था। 1917 से लेके तो 1948 तक में इस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में ये सारे ज्यूज़ फ़लस्तीन आए और इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा कि हमको रहने के लिए ठिकाना चाहिए। तब फ़लस्तीन के मुसलमानों ने, फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इनको घर दिया, जगह दी, कपड़ा दिया।
और आज ये लोग इतने पैर पसारने लगे कि फ़लस्तीन पर ऐसे हक जताते हैं जैसे फ़लस्तीन इनके बाप का हो। और फिर रिसेंटली जब बहुत सारे मुस्लिम्स अपनी फैमिलीज़ के साथ मस्जिद अक्सा में इबादत करने आए थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, सब मिलकर मस्जिद अक्सा में अपनी अपनी इबादत कर रहे थे। कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई जिक्र कर रहा था, कोई रोज़ा इफ्तार कर रहा था। तभी इस्राएली आर्मी आई और उन लोगों पर स्टन ग्रेनेड और स्मोक ग्रेनेड फेंकने लगी। और इस्राएली आर्मी के इस नाजायज़ हमले में अब तक 53 लोग शहीद हुए, जिनमें 13 बच्चे, 4 औरतें थीं और 300 से ज़्यादा मुस्लिम्स बच्चे, मर्द, औरतें बुरी तरह ज़ख्मी हुए और ख़ुद को बचाने में न जाने कितने अरेस्ट हो गए। अब भगवान जाने उन मासूमों के साथ क्या होगा। हो सकता है अब वो दोबारा अपनी फैमिली से मिल भी नहीं पाएंगे। और जब ये बात दुनिया को पता चली और दूसरे मुल्कों ने आवाज़ उठाई तो इसराइल ने वही घिसा पीटा पुराना बहाना किया जो हर जालिम गवर्नमेंट करती है, यानी सेल्फ डिफेंस। समझ रहे हो, यानी सेल्फ डिफेंस। इसराइल ने कहा कि अरे नहीं, हमने तो सेल्फ डिफेंस में किया, ये सारे लोग तो यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे। भाई अब आप दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या ये सारे लोग प्रोटेस्टर्स लग रहे हैं? आप खुद ही बताएं, इनमें से किसके पास बम और बंदूकें हैं, जबकि कौन नमाज और तस्बीह पढ़ते हुए बैठा है। यानी इसराइल का बहाना भी तो भाई इतना तगड़ा था कि शेख जर्रा का प्रोटेस्ट मस्जिद अक्सा में हो रहा था, इसलिए मजबूरी में हमको फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी। वाह भाई, कितनी दूर की कौड़ियां लाते हो, इनके लिए तो तालियां हो जाएं। एक्चुअली इसराइल सोच रहा था कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, इधर शेख जर्रा के घर भी खाली हो जाएंगे और फिर मस्जिद अक्सा पर कब्जा भी हो जाएगा। मगर बेचारे की बदनसीबी कि वही तीर उसने अपनी सॉरी मगर आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है, और जुल्म के फना होने से पहले उसका मजाक बन जाता है और लोगों के दिल से उसका डर, उसका दबदबा सब निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हाल इसराइल के साथ भी हो रहा है। ये बेचारा जितनी ताकत से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर हमला करता है, उतनी ही ताकत से फ़लस्तीन के लोग मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए सामने आते हैं। और अब तो इसकी हालत ऐसी है कि फ़लस्तीन के बच्चे बच्चे इसराइल का मजाक उड़ाने लगे हैं। No. यारों, कुर्बान जाओ इन लोगों के जज्बे पर कि अपनी अस्ल की हिफाजत के लिए इनके बड़े तो बड़े बच्चे तक भी हंसते हंसते कुर्बान होने को तैयार हैं और वहाँ की माएँ मुस्कुराते मुस्कुराते अपने बच्चों को जनाजे में रख देती हैं। अब आइए मैं आपको कुछ फनी फैक्ट्स बताता हूँ जिसे हम कह सकते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यानी भाई ये मैटर है इसराइल का, फ़लस्तीन का, मस्जिद अक्सा का, मगर यहाँ दीवाने हो रहे हैं हमारे देश का गोदी मीडिया और अंधभक्त। भाई गोदी मीडिया को तो हम जानते ही हैं, लानत है ऐसे मीडिया पर जो मासूमों की आवाज़ दबाकर जालिम हुकूमत के तलवे चाटने लग जाता है। अब उन लोगों को मुसलमानों को बदनाम करने का सिर्फ बहाना चाहिए होता है, चाहे दुनिया का कोई भी इशू हो। ये गोदी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कमी नहीं करता। अब इन लोगों ने इसराइल के जुल्म की सच्चाई बताने की बजाय अपनी वही नफरत का ढोल बजाना शुरू कर दिया और बड़ी खूबसूरती से फ़लस्तीन के मुसलमानों को गलत बताने की कोशिश करने लगे। और इनके घटिया और दोगले IT सेल ने ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया, #India stands with Israel। अरे बहन के भाइयों, जब कोई अपने देश पर बोले तो तुम इंटरनल मैटर चिल्लाने लगते हो, और फ़लस्तीनी मुसलमानों को गलत साबित करने के टाइम तो तुम तो बिल्कुल सीरियल की कपटी सास वाला रूप धारण कर लेते हो, या फिर मोहल्ले की वो औरत बन जाते हो जिसे मोहल्ले के हर घर में झांकने की चुल होती है। और तो और एक सो कॉल सेलिब्रिटी जिसे सिर्फ और सिर्फ लोगों की अटेंशन चाहिए होती है, उसने भी फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ हगना शुरू कर दिया जैसे कि उसकी आदत है। अरे वही अपनी जिसे अभी अभी ट्विटर ने बोला था, मगर नफरत की पेशिश का शिकार ये औरत अब आजकल इंस्टा पर हग रही है। मतलब अफ्रीका वाले, अरब वाले, अमेरिका वाले, लंदन वाले, जॉर्डन वाले, ईरान वाले, इंडिया वाले,
सब पागल हैं। सिर्फ यही बोबड़ी दुनिया की अकेली औरत है जिसके पास सबसे ज्यादा अकल है। इवन लंदन में तो खुद जूस ने इस बात की कड़ी निंदा की। Let's go. Even Jewish people know Judaism condemns the state of Israel. The real ones know. The real ones know. The real ones know that even in your own faith you don't support this. This is against. I support these brothers. अगर इस बोबड़ी का पूरा पोस्टमार्टम देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हमने इसकी अच्छी खासी बजाई थी। मगर क्या करें, कुत्ती की दुम है, टेढ़ी तो टेढ़ी ही रहेगी। अरे मेरे प्यारो, माना तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है, मगर इंसानियत की तो लाज रख लो। वहाँ गरीब और सच्चे लोगों पर हुकूमत जुल्म कर रही है और तुम उसके खिलाफ आवाज उठाना छोड़कर उन्हीं मासूमों को गलत बताने पर तुले हुए हो। क्या यही है हमारा वसुधैव कुटुंबकम? क्या हमारे प्रिंसिपल में यही लिखा है कि सच्चाई जानने के बाद भी सिर्फ नफरत की वजह से मासूमों को गुनाहगार साबित करना शुरू कर दो? अरे अगर तुम फलस्तीनी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनके खिलाफ लोगों को भड़काने की जगह सच्चाई बताओ, ताकि लोग खुद ही फैसला कर लें। देखो भाई, हम तो हर धर्म, हर कम्युनिटी की इज्जत करते हैं और 90% लोग समझते भी हैं और सच का साथ भी देते हैं। मगर ये चंद लोग हैं जो हर जगह अपनी नफरत का बवासीर खोलकर बैठ जाते हैं। अरे माँ के लाडलो, आज तुम मुसलमानों की नफरत में जिस इसराइल का समर्थन कर रहे हो ना, कम से कम जाके उसकी हिस्ट्री तो पढ़ लो। इसराइली लोग गाय का मांस भी खाते हैं, खतना भी करवाते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं, मगर फिर भी तुम उनका समर्थन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। मतलब समर्थन इसराइल का नहीं बल्कि नफरत मुसलमानों से है। और यहाँ तुम इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल कर रहे हो। अजीब कलयुग है रामा। दादा का अंतिम संस्कार मुसलमान कर रहे हैं, बाप मुसलमानों के ऑक्सीजन लेकर वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और बेटा ट्विटर पर कह रहा है इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल। भगवान के लिए बंद करो यारो ये सब। नफरत करके आज तक तुमने कुछ उखाड़ा है क्या जो आगे भी उखाड़ लोगे? यारो सच को पहचानो और सच का साथ दो। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश तो करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चंद नफरती कीड़ों की वजह से तुम्हारे पूरे प्रिंसिपल्स और पूरी कम्युनिटी पर धब्बा लग जाए। और भाई क्या हो गया तुम्हारे ट्रेन चलाने से? नहीं, मेरा मतलब है तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने ट्रेन चलाया, क्या फर्क पड़ा? घंटा फर्क नहीं पड़ा। उधर फलस्तीन को प्रोटेक्शन मिल गया, टर्की आ गया, हमास आ गया, सब साथ में आ गए। अब बाकायदा मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज भी हुई जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख लोग शामिल थे। तो तुमने क्या कर लिया? तो मेरे भाइयों, बंद कर दो नफरत करना, भगवान के लिए बंद कर दो। प्यार बांटो, प्यार अपनाओ, लोगों में मोहब्बतें फैलाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मामला क्या है और किसका क्या दुख रहा है और कौन क्या बता रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।